देखिए, पहला नाम जो मैंने चुना है वो एक सिटी यूनियन बैंक है। तो कोविड के पहले अगर आप इस बैंक का परफ़ॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी स्टेडी परफ़ॉर्मेंस रहा करता था। बट ओवरऑल कोविड के दौरान में कंपनी का थोड़ा परफ़ॉर्मेंस या बैंक का परफ़ॉर्मेंस थोड़ा खराब हुआ है। तो लास्ट अगर आप देखिए 3-4 सालों में, 5 सालों में जो इसका ग्रोथ था 10% आ गया था। एंड हमें लगता है कि ग्रोथ आगे जाके बेटर होगा, करीब 13% एडवांसेस का ग्रोथ होगा। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री है कि इनका ग्रोथ 15 से 18% होगा। दूसरी जो इस बैंक में सबसे बड़ी इशू थी वो आपका ग्रॉस एनपीए प्लस रिस्ट्रक्चर्ड बुक को लेके थी, जो कि बढ़ के करीब 10% को पार कर गई थी, जो अभी धीरे धीरे कम आ रही है। और हमें लगता है कि ओवरऑल सिचुएशन इधर पे बेटर ही आने वाली है। एंड लार्जली इनकी बुक सिक्योर होती है, तो 99% ऑफ देयर एडवांसेस आर सॉर्ट ऑफ सिक्योर। तो कुछ बहुत बड़ा बैलेंस शीट में गैप आने के चांसेस रिलेटिवली कम रहते हैं। इट इज जस्ट दैट पेमेंट मिसमैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से एनपीएस वगैरह बढ़े हैं। एंड मार्जिन प्रोफाइल भी इस बैंक का काफी स्टेडी रहा है। हिस्टोरिकली ये बैंक 2 टाइम एडजस्टेड बुक वैल्यू पे मिलता रहा है, बट अभी 1.5 पे है, तो हमें लगता है कि 2 तो इसको मिलना चाहिए। एंड देन आपके ट्रिगर्स हैं कि हमने जो ग्रोथ लिया है कम लिया है, मार्केट इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इसका ग्रोथ काफी बेटर आ सकता है। इसका आरओई प्रोफाइल भी काफी बेटर है, तो करीब 1.5% का आरओएज है एंड 1.3 सॉरी 13% का आरओई है। सो ओवरऑल हमें लगता है कि इसका परफॉर्मेंस आगे जाके काफी अच्छा रहेगा। एनआई ग्रोथ हम करीब 12% देख रहे हैं एंड प्रॉफिट ग्रोथ करीब हम 16% देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो इसका प्रीवियस इसको लाइमलाइट में रहता था और अच्छे मल्टीपल मिलते थे फॉर स्टेबल बैंक, आई थिंक वो इसको मिलने लगेगा। यहाँ पे हमारा टारगेट जी, प्राइस 215 का। जी बिल्कुल, 215 का लक्ष्य सिटी यूनियन में, जहाँ पर आपकी रिपोर्ट के लिखने के समय, शायद रिपोर्ट जारी होने के समय, इसका जो सीएमपी था करंट मार्केट प्राइस वो 183 रुपये का था, लेकिन अब वहाँ से ये और बढ़ चुका है और अब ये आज का भाव देखें तो 193 रुपये हो चुका है। आपकी रिपोर्ट के हिसाब से वर्तमान भाव 183 रुपये। तो जैसा आप कह रहे हैं कि शायद जो आपने लक्ष्य भाव दिया है वास्तव में आउट परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा हो जाए, तो मतलब जी, क्या आपने थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से टारगेट लिया है? और आउट परफॉर्मेंस अगर आएगी तो किन सिचुएशंस में आएगी, मतलब जैसे जिसको आप कहते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो बन जाता है कि आप जितना सोचते हैं शायद उससे भी बेहतर या उसका बिल्कुल जो अपर एंड है उस तरफ प्रदर्शन होता है, तो किन सिचुएशंस में वैसा होता हुआ नजर आएगा और किन सिचुएशंस में शायद ये उतना बढ़िया नहीं कर पाए? तो आई थिंक 2-3 चीजें हैं राजीव जी इस बैंक में। जैसे कि लास्ट मैंने बताया कि 5 साल में इनका जो क्रेडिट ग्रोथ रहा है 10% रहा है, हमने करीब 13% लिया है, जबकि मैनेजमेंट 15 से 18% दे रहा है। तो हम काफी कंजर्वेटिवली नंबर्स ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैनेजमेंट जो बोल रहा है 15 से 18% का ग्रोथ आता है, तो ऑब्वियसली हमारे नंबर्स चेंज होंगे एंड आगे जाके और बेटर होंगे। दूसरा ये कि जो इस कंपनी को फर्दर रीरेट कर सकता है कि जैसे कि ग्रॉस एनपीए प्लस रिस्ट्रक्चर बुक इसका 10% था। अगर उस ओवरऑल रिस्ट्रक्चर्ड बुक प्लस ग्रॉस एनपीए में डिक्लाइन थोड़ा ज्यादा स्टेडियर पेस से आता है, तो हमें लगता है कि इसका ओवरऑल जो री रेटिंग है और भी बेटर होगा। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे काफी कंजर्वेटिव हैं, चाहे आप हमारे मार्केट की आउटलुक को देख लीजिए या फिर कंपनी स्पेसिफिक नंबर देख लीजिए। तो हमें लगता है कि इसमें री रेटिंग के चांसेस या हमारे नंबर्स को बीट करने के चांसेस काफी बेटर हैं। हालांकि हमने जब दिया था तो काफी कंजर्वेटिवली लिया था, बट कहीं ना कहीं अगर कंपनी के नतीजे उस तरीके से निकल के आते हैं तो हमें लगता है कि 215 के ऊपर भी ये स्टॉक जाएगा। इससे पहले इसका भाव 240 के ऊपर रहा है, तो हमें लगता जी, है कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आगे जाने के लिए। ओवरऑल ये जी पोर्टफोलियो बिल्कुल। स्टॉक है एंड स्टडी ग्रोथ देता है, स्टडी रिटर्न, स्टडी मार्जिन। सो दैट वे आई थिंक फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये काफी स्टडी स्टॉक रहा है। जी बिल्कुल, लगभग 250 का भाव था कोरोना की महामारी आने से पहले, और उसकी आहट के बाद ये फिसला बाकी सारे बाजार के साथ फिर वापस संभलने के रास्ते पर है।